सो स्टूडेंट्स, ऐसे कि हमने 2 लेक्चर्स अपने ट्रिग्नो के कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसका पढ़ा था कि जो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर क्या है और वो कैसे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड लेक्चर में इसमें हमने पढ़ा था अलाइड एंगल्स हमने पढ़ा था और जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी 2π तक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स योर एक्सरसाइज 3.2 हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ग्राफ, रेंज और डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जो डोमेन है वो क्या होगी हमारे पास, डोमेन क्या होती है हमारी, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो x में हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हैं, तो डोमेन इसकी आ जाएगी r। और साइन x कहाँ वैल्यू, साइन x की वैल्यू किस किस के बीच होती है, -1 और 1 के बीच ही हमें पता है। साइन और कॉस की वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 और 1, तो रेंज इसकी क्या निकल के आएगी, -1 और 1। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो अगर ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें, x डैश y डैश, अगर आपको इसका टेबल याद हो तो हमने जो इसका टेबल बनाया था उसमें जो वैल्यूज ली थी वो क्या ली थी, 0, और क्वाड्रेंट के हिसाब से भी अगर मैं ले लूँ 0, π/2, π, 3π/2, 2π। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज थी वो आपको याद होनी चाहिए। जब x 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0। x π/2 होगा तो साइन π/2 कितना होता है, 1। x π होगा तो साइन π कितना होता है, 0। x 3π/2 होगा तो साइन 3π/2 कितना होता है, -1। x 2π होगा तो साइन 2π कितना होगा, 0। ठीक है, ये आपको टेबल पहले अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और लर्न होना चाहिए अप टू 2π वैल्यू सारी। ठीक है, अब देखो जब x 0 तो साइन 0 यहाँ पर, और ये y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है साइन की, +1 और -1। जब π/2 तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यहाँ पर। जब π तो फिर से वैल्यू कितनी है, 0। जब 3π/2 तो वैल्यू कितनी है, -1। जब 2π तो वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो ये ऐसे, इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये ऐसे, ये इनको बोलते हैं साइनोसोडियल स्ट्रक्चर या साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं। तो सिमिलर ग्राफ यहाँ पर भी इस साइड भी बनेगा। ठीक है, तो ये जो है साइन एक्स, ये जो है इसका इंटरवल होता है, पीरियोडिक फंक्शन है विद इंटरवल 2π, मतलब 2π के बाद ये फिर से यही सेम कर्व जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और हो सकता है पेपर में भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको 12th में ये काम आएगा, तो इसीलिए मैं इसका कंसेप्ट अभी इसके साथ ही क्लियर कर रही हूँ। आपको ग्राफ्स का नॉलेज होनी चाहिए, जब आगे भी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आपने पढ़े होंगे तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकोगे। अब देखो सेकंड, अगर मैं कॉसेक की बात करूं, अगर मेरे पास फंक्शन है कॉसेक मैंने इसलिए लिया क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो इजी रहेगा साथ साथ करना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/sin। अब देखो डोमेन क्या होती है, हद, तो मुझे क्या है, इसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर साइन x 0 आएगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन साइन x 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको सेकंड लेक्चर याद हो तो मैंने बोला था अगर साइन x इक्वल टू 0 होगा तो उसकी जर्नल वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू nπ। तो यहाँ मैंने लेना है कि साइन x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो nπ के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो डोमेन ऑफ f है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, r माइनस nπ, वेयर n बिलोंग्स टू z। nπ क्यों लिखा, ठीक है, अगर यहाँ पर cos होता तो cos का जर्नल फॉर्मूला क्या आना था, 2n + 1 π/2। ठीक है, यहाँ साइन है तो साइन का जर्नल फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू nπ। तो मुझे x नॉट इक्वल टू 0 है तो nπ, x जो है वो nπ के बराबर भी नहीं होगा। सिमिलरली इसकी जो अगर रेंज की बात करूँ मैं, देखो इसकी अगर रेंज की बात करूँ ना, तो रेंज से पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो देखो ये x 0 है तो cosec 0 नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। π/2 है तो ये आ जाएगा 1, पाई है तो फिर से इन्फिनिटी, 3π/2 है -1, 2π है इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, जब x 0 है तो ये कहीं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और π/2 पे ये 1 पे आ गया, उसके बाद फिर से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं होगा ग्राफ, इधर इस एरिया में नहीं होगा। और ये लाइन इंडिकेट करती है इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी है तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, 2π पे भी इन्फिनिटी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, 3π पे यहाँ क्या है, अगर यहाँ कहीं ये -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये इन्वर्टेड नीचे की तरफ होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोसेक की वैल्यू है, ठीक है, कोसेक की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इन बिटवीन यहाँ पर लाई नहीं करेगी। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, या तो -∞ से -1 के बीच होगा, यूनियन या तो 1 और इन्फिनिटी। और देखो यहाँ इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कहाँ पर है इन्फिनिटी हमें नहीं पता, इसलिए उसके साथ आई ओपन ब्रैकेट। और यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 और -1 वैल्यू दे रहा है ना ये, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आई। ठीक है, तो ये हमने सेट में पढ़ा था कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट का क्या यूज है और उनको कैसे लिखते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि डोमेन एफ आपकी आ गई अब r माइनस एन पाई, और रेंज हमारे के पास क्या आ जाएगी, -∞ -1 यूनियन 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखो अगर साइन एक्स लाई करता है ना इसके बीच, तो अगर मैं 1/sin x की कोई वैल्यू ले लेती हूँ 1 से छोटी, तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी। ठीक है, अगर मैं π/2 ले लेती हूँ तो 1, अगर मैं sin x की वैल्यू नेगेटिव ले लेती हूँ तो कोसेक क्या आ जाएगा, <1। और सिमिलरली 1/sin 3π/2 लूंगी तो -1। तो यहाँ से यही पता चलता है कि वैल्यू ऑफ sin x जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो वैल्यू ऑफ कोसेक x डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि कोसेक या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है। दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द रेंज एंड डोमेन एंड ग्राफ ऑफ sin x एंड cosec x। नाउ लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स cos x। cos x का भी सेम है बेटा, cos x में डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ x। तो x की मैं कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ, तो इसकी डोमेन आ जाएगी r, और रेंज इसकी क्या आएगी, क्लोज इंटरवल -1 1, क्योंकि cos x भी किस किस के बीच लाई करता है, -1 और 1 के बीच। तो अब हमने ये एक्सिस ले ली, यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए 0 π/2 π 3π/2 2π। तो वैल्यूज दे दी जब x 0, तो ये वैल्यू सारी निकल के मेरे पास आ जाएंगी। तो अब इनको मैं प्लॉट करूंगी, तो x 0 तो cos 0 1 यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो π/2 पे 0 यहाँ पे आएगा पॉइंट, पाई पे देखो -1 यहाँ पे आएगा, 3π/2 पे फिर 0 और 2π पे 1। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये सेम रिपीट इस साइड भी होगा। तो ये भी जो cos है ये भी पीरियोडिक है 2π पे, 2π के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं sin x और cos x। तो ये इस तरह का इसका जो है वो ग्राफ बनेगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे cos का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा मेरे पास, sec x। तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास sec x 1/cos। अब ये मुझे क्या है, इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, लेकिन cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए मतलब x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, क्योंकि जनरल सोल्यूशन इसका ये होता है। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, सिमिलरली जैसे sec x का केस था वैसे ही cosec x का केस था, सिमिलरली sec x का केस है। इसमें भी जो हमारी लिमिट्स हैं, रेंज है हमारी निकल के आएगी -∞ -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप ये देखो इसका टेबल देखो, तो इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यूज क्या आ रही हैं इसकी, इन्फिनिटी। तो जब x 0 तो sin 0 ये 1 पे जाएगा, sin sec 0 1, x π/2 तो sec जो है वो इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी होगा ना उसको हम स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइंस के साथ शो कर देंगे। तो ये π/2 3π/2 5π/2 पे इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और अगर 0 पे ये कितना है, 1 है, तो इट मीन्स यहां से भी ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा और यहां से भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो पाई पे कितना है ये -1, तो यहाँ से ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब 2π पे 1 है, फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका भी क्या मतलब हुआ, जैसे कॉसेक का ग्राफ हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इन बिटवीन यहाँ पर कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो इस तरह का बनेगा। क्लियर, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर या तो इसकी होगी यहाँ -∞ और -1 इंक्लूडेड, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी। इसीलिए मैंने इसकी जो रेंज है वो ये आएगी हमारे पास। अब बात करते हैं tan x की। तो tan को मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन cos x। तो इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, लेकिन cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्या मतलब हो गया कि cos x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z एंड z इज एन इंटीजर। ठीक है, तो डोमेन इसकी आ जाएगी बच्चे r -2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, और रेंज इसकी क्या आ जाएगी, tan की जो रेंज है वो क्या होती है, -∞ to ∞।
ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दी, इसकी वैल्यू पहले लिख ली। 0 पे tan 0 0 देता है, x पे x पाई बाई 2 हो तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होता है, 2 पाई पे 0 होता है। मतलब जो y एक्सिस वाली थी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इन सब पे इन्फिनिटी है, तो पाई बाई 2 पे बना लो, 3 पाई बाई 2 पे बना लो। अब x इज इक्वल टू 0 पे tan 0 होगा तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो 0 होगा तो उसके बाद क्या है, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी जा रहा है तो यहाँ से ये टच करती हुई जाएगी इन्फिनिटी की ओर। ऐसे ही सिमिलर नीचे, अब पाई पे फिर से 0 है तो ये 0 तो यहाँ से ये बढ़ती हुई जाएगी इस इन्फिनिटी पे, तो इस नीचे भी इस इन्फिनिटी की ओर। तो ये इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तो tan x एंड cot x आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, दे विल रिपीट आफ्टर पाई। तो इसमें देखिए, इसमें 1 और -1 का कहीं पर भी कंसेप्ट नहीं आ रहा, वैल्यू या तो इसकी 0 निकल के आ रही है या तो इन्फिनिटी आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर हम देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी आ रही है और मिनिमम वैल्यू इसकी देखें तो माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी बच्चे -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अब अगर हम cot x की बात करें तो y इज इक्वल टू cot x, cot को मैं लिख सकती हूँ cos x अपॉन sin x। अब इसकी डोमेन डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो sin x है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए where n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसकी डोमेन आ जाएगी r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू z, और रेंज इसकी भी क्या आएगी, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के साथ हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी है क्या है, कहाँ तक है, तो इसलिए हम इनके साथ ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो अगर हम इसका भी देखो वैल्यूज लेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो इसमें भी देखो नॉट डिफाइंड और 0 दो ही वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से कुछ बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 ग्राफ और उनकी रेंज और डोमेन। तो अब हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इनके रिलेटेड मतलब जो हमने अभी सेकंड लेक्चर में पढ़ा था अलाइड एंगल्स, और अगर रेंज डोमेन पे भी कुछ बेस्ड आता है तो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ cos x इज इक्वल टू -2/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है, आप इसको उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। तो cos x दिया है, मेरे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 4/9, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 5/9। देखो अब sin स्क्वायर x आ गया मेरा 5/9, तो sin x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √5/3। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो इट मीन साइन की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए मैंने प्लस और माइनस दो वैल्यू में से कौन सी लूंगी मैं, नेगेटिव। तो दिस इज द आंसर, sin x इज इक्वल टू -√5/3। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 है और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर से आइडेंटिटी लगा लो, यहाँ से cos की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास +-4/5। अब जो x है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन और cos पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज करूंगी, cos x इज इक्वल टू -4/5 एज x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे सेक की निकालनी है, मुझे सबकी सब निकालनी है ना, तो सेक ले लेती हूँ, इसका उल्टा हो जाएगा -5/4। कोसेक ले लेती हूँ, साइन का उल्टा हो जाएगा 5/3। tan ले लेती हूँ, sin x अपॉन cos x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4, और cot x ले लेती हूँ 1/tan x, तो आ जाएगा -4/3। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो, tan x दिया है 4/3 और x लाई कर रहा है पाई और 3π/2 के बीच में, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पाई और 3π/2। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये ऐसे होता है ना हमारा 0 π/2 पाई 3π/2। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये tan x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x तो पॉजिटिव ही होता है हमारा।
और जब tan की आइडेंटिटी यूज़ करके sec x की वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि हमें जो वो इंटरवल दिया था तो वहाँ से हमें पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो होता है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, इसमें होता है tan और cot। तो sec हो, sec नेगेटिव होगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू हम चूज करेंगे। फिर sec से cosec निकल जाएगा, अब sec से cos आ जाएगा, cos आ गया तो sin स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो फिर से साइन की दो वैल्यूज आई तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू हम चूज करेंगे तो cosec वहां से निकल आएगा। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें साइन x की वैल्यू दी हुई है, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x से sec x की वैल्यू निकालनी है और tan x की वैल्यू निकालनी है, फिर इस इक्वेशन में आप डाल दोगे। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब ये आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखिए यहाँ से cos x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, फिर यहाँ से sec की वैल्यू आ जाएगी, tan की आ जाएगी, फिर इसको डाल दिया हमने sec x प्लस tan x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर विल बी -5। अब देखिए बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन 210 डिग्री है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपने सबसे पहले इनको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, ताकि समथिंग प्लस थीटा या समथिंग माइनस थीटा जो हो ना, जो थीटा है ना लास्ट में आएगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही कोई नंबर होना चाहिए। इट कैन बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे साइन 210 डिग्री का है तो मैं दो मेथड से करवा रही हूँ, आप देख लीजिए। पहले मैं साइन 210 डिग्री, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ब्रेक करके कि 180 प्लस 30 डिग्री 210 डिग्री हुआ, ठीक है। अब चलिए अलाइड एंगल का कंसेप्ट मैंने बड़े अच्छे से आपको क्लियर किया था। साइन 180 प्लस थीटा, आइए क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, पहले तो एक्स एक्सिस है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, साइन का रहेगा साइन, ठीक है ना। ये बताया था ना मैंने कि वाई एक्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक्स एक्सिस वाले एंगल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये क्या है, साइन पाई प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल इन्वॉल्व है। उसके बाद दूसरी चीज आती है साइन देखना हमने, तो साइन क्या आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। मतलब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो मतलब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा मतलब 210 डिग्री, इसको क्या आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू, अगर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो होती है 1/2। तो इसका मतलब 210 डिग्री माइनस साइन 30 है तो माइनस 1/2, ठीक है। ये कुछ लिखा है मैंने कि हेयर एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड क्वाड्रेंट था तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो मैंने ये लिया 180 प्लस 30 डिग्री। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, अब मैंने ले लिया 270 माइनस 60 डिग्री। 270 मतलब 3π/2, ठीक है। 3π/2 माइनस 60 डिग्री, तो अगर 3π/2 माइनस 60 डिग्री करें तो 3π/2 पहले तो देखो वाई एक्सिस है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब साइन की जगह आ जाएगा मेरा कॉस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये 210, तो ये आ जाएगा साइन 3π/2 माइनस थीटा, क्या आएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अगेन क्या होती है 1/2, इसका मतलब साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। तो दो चीजों का बच्चे हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली चीज हमने ये देखनी है कि जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है ब्रेकेज में पहला, वो एक्स एक्सिस पे इन्वॉल्व हो रहा है या वाई एक्सिस पे। अगर तो वो एक्स एक्सिस पे इन्वॉल्व हो रहा है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वाई एक्सिस वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। और दूसरी चीज हमने देखनी है कि हम उसमें प्लस थीटा कर रहे हैं या माइनस थीटा कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वाड्रेंट देख लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अगर वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फॉल करेगा तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव क्वाड्रेंट में फॉल करेगा तो नेगेटिव साइन। सिमिलरली बच्चे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ 315 डिग्री, तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 270 प्लस 45। 270 मतलब 3π/2 प्लस 3 थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा बच्चे, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक, तो ये ऑलरेडी कॉस है,
ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा और 3π/2 इन्वॉल्व हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, कॉस का हो जाएगा साइन, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। आ गया साइन 45, और हमें पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसका मतलब कॉस ऑफ 315 डिग्री आ जाएगा 1/√2। अब ये दिया है जैसे साइन ऑफ -510 डिग्री, तो हमें ये कंसेप्ट है हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा जब भी होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन। अब 510 को अगर मैं देखूं तो इसको 90 डिग्रीज के एंगल में हम ब्रेकेज कहाँ पर कर सकते हैं, तो हम 90, 180, 360 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका हम 270 या 360 के रेंज में कुछ हमारा बन नहीं रहा था, तो हमने इसको ले लिया 5 × 90 450 आ गया, और 450 में प्लस 60 करेंगे तो ये 60 हमें जो मिल रहा है इसका हमारे पास टेबल वैल्यू है। तो हमने ब्रेकेज इस तरह से करनी है बच्चे कि ये जो एंगल है हमारा टेबल वैल्यू में से फॉल करे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब देखो माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर होता है वाई एक्सिस में, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, साइन का बन जाएगा कॉस, और ये प्लस थीटा है तो मतलब ये आ जाएगा माइनस का माइनस रहा, कॉस का कॉस रहा, और ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा हमारा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, माइनस का माइनस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन साइन की कॉस, और कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री हमारा होता है 1/2, तो आंसर इज -1/2। अब यहाँ पर देखो ये है साइन 765 डिग्री, तो जो 765 डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है, 765 इज मोर देन 360 डिग्री, सो वी विल मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करेंगे 360 को मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर के साथ, ताकि जो नंबर मुझे मिलेगा वो 765 के आसपास मिले। तो अगर 360 को 1 से करूंगी तो 360 मिलेगा, तब भी बड़ा गैप है। 2 के साथ करूंगी तो देखो मुझे मिलेगा 720, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस 45 करूंगी। अब 45 मुझे टेबल वैल्यू में है मेरे पास, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब 360 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 720, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 360 का क्या मतलब होता है 2π, और ये 2, तो ये आ गया 4π, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4π प्लस 45 डिग्री। अब 4π बच्चे अब खुद देखो, ये अगर मेरे पास ये है तो 0π/2 π, 3π/2 2π, तो इसी तरह से इसका मतलब जो 4π है वो कहाँ पर लाई करेगा एक्स एक्सिस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ पर इस केस में आके जब हमें क्वाड्रेंट का नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है 2nπ प्लस थीटा, 2nπ प्लस थीटा होगा तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 2nπ माइनस थीटा होगा तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब अगर मेरे पास क्या है कोई इवन नंबर प्लस थीटा है, ठीक है, कोई इवन नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई, अगर मेरे पास है ना इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस थीटा है तो वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिमिलरली अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा है तो वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपने। तो यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है, तो साइन का रहेगा साइन और 1/√2। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल। अब देखिए बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन है कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो इसको मैंने लिख लिया, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस कॉसेक थीटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ब्रेक करना है। 360 को किसी से मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से जो इसकी बड़ी क्लोज वैल्यू दे। तो देखो 360 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे देता है 1440। तो इसमें से अगर मैं -30 कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये। अब 30 टेबल वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो 360 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया। इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे पाई बनाना है तो 360 को क्या लिख सकते हैं 2π, और 4 का आ गया 4, तो ये बन गया मेरे पास 8π -30 डिग्री, ठीक है इतना। अब क्या है मेरे पास, अब देखिए 8π -30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है दोनों में से, क्या बन रहा है, इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई
माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? हमारा कॉस और सेक। तो इसका मतलब कॉसेक नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस बाहर का एज इट इज रहा, अंदर वाले को जब लिखा तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ऑफ -1710 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऐसे। तो इसको भी जब मैंने सॉल्व किया तो 360 मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 1800 मिल गया। तो 1800 में से अगर 90 में माइनस कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लिया पहले मैंने माइनस, अब कॉस 1800 डिग्री, सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस 1800 माइनस 90 डिग्री। तो 1800 मेरा क्या आया, मतलब 360 को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई और 5 2 ज़ा 10 पाई, ये आ गया मेरा 10 पाई माइनस 90 डिग्री। अब 10 पाई है तो मतलब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। और साइन की बात करें तो इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने अभी पीछे डन किया था, वही रिपीटेडली मैंने लिख दिया है। तो बेटा ये एक इस तरह के भी पाई की टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अपनी तरफ से मैंने बहुत ही कोशिश की है कि बहुत सिंपल वीडियो हो जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। बहुत ही सिंपल टिप्स दी हैं मैंने, ठीक है, याद रखने की भी। तो इसी तरीके से जैसे ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वो वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अ पाई में दिया होगा क्वेश्चन, रेडियन में दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो tan 19 π/3, सबसे पहले हमने इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट जब भी करना है बच्चे, ये जो होगा ना इसके पाई और डिवाइडेड बाय जो भी होगा उसको इस साइड लिख लो। π/3 है, π/4 है, π/7 है, जो भी है वट एवर इट इज, राइट डाउन हियर। ये आ गया π/3। अब बीच में साइन अभी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर पाई लिख दो। अगेन रिपीटिंग, यहां पर इसके साथ जो भी होगा ना π/3, π/4, π/5, ये सेकंड टर्म लिख दो, बीच में कुछ नहीं लिखना, और फर्स्ट टर्म में सिंपल पाई लिख दो। ठीक है, अब हमने यहाँ प्लस माइनस देखना है कि देखो यहाँ पर 19 है, अगर मैं यहाँ प्लस करती हूँ एलसीएम लूंगी तो 4π/3 आएगा, बहुत छोटा है। अभी इससे माइनस करूंगी तो 2π/3 आएगा, वो भी बहुत छोटा है। तो ऐसा मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ 6 लगा लूं, 6 3 ज़ा 18 + 1 19, हाँ, तो मैं यहाँ 6 लगा सकती हूँ और मुझे यहाँ देना पड़ेगा प्लस, तो मेरा आ जाएगा 19 π/3। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया स्प्लिट इसको। ठीक है, इतना स्प्लिट हो गया बच्चे। अब देखिए, अब आपका क्या है, ये 6 पाई मतलब अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, सॉरी एक्सिस की बात करूं, तो मतलब ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है तो जो ये चेंज नहीं होगा, टैन का टैन ही रहेगा। और अगर साइन की बात की जाए, अब तो साइन की बात की जाए बच्चे, यहाँ पर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई प्लस थीटा, यहाँ भी मैंने लिखा होगा कहीं, देखो इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई, उल्टा लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो टैन का आ जाएगा टैन थीटा, टैन π/3, टैन π/3 मतलब टैन 60 डिग्री, और टेबल वैल्यू ऑफ टैन 60 डिग्री इज √3, तो ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइन माइनस थीटा, पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस निकाल लो बाहर। अब ये 11 π/3 को लिख लो सेकेंड टर्म, पाई लिख लो पहली टर्म। अब बना लो, देख लो क्या करना है। अगर मैं यहाँ 4 ले लेती हूँ तो 12 - 1 11, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। अब देखिए, अब ये आ गया 4 पाई है, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। बात आती है साइन देखने की, तो इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा क्या पॉजिटिव होता है बच्चे, कॉस और सेक, तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन π/3। साइन π/3 क्या होता है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब √3/2। तो ये इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और देख लीजिए, जैसे कॉट है, कॉट -15/4 पाई, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉट थीटा।
माइनस लिख लिया बाहर। अब पाई बाय 4 सेकेंड टर्म आ जाएगी, यहाँ पर पहले पाई लिख लिया, फिर इसको कर लो 4 4 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 पाई है, नो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एक्सिस है तो। और फिर ये क्या आ जाएगा, इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है हमारा, कॉस और सेक, तो ये नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा मिलेगा, माइनस कॉस पाई बाय 4, माइनस माइनस पॉजिटिव, कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 1। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा साइन 31 पाई अपॉन 3, पाई बाय 3 इधर लिख लेंगे, पाई इधर लिख लेंगे, इसको 10 दे दो तो ये एलसीएम जब लेंगे 33 + 1 ये हो जाएगा। अब ये 10 पाई है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, नो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, तो ये इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री √3/2। तो इसमें एक थोड़ा ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 5 साइन ऑफ 2x। जब मैंने फंक्शंस में आपको रेंज के क्वेश्चन करवाए थे, वहां ट्रिग्नोमेट्री के भी करवाए थे, वहां पर ये वाले करवाए हुए हैं मैंने, लेकिन चलो फिर भी एक देख लो। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम साइन और कॉस के तो सबसे पहले उसकी रेंज लिख लेते हैं। साइन 2x लाई करता है -1 और 1 के बीच। अब मुझे 5 चाहिए इसके साथ मल्टीप्लाई, तो सब साइड्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे -5 और यहाँ 5 और यहाँ 5। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ +1 करना है सब में, यहाँ +1 होगा, यहाँ +1, यहाँ +1, तो यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 6। तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है मेरी क्लोज इंटरवल आ गया -4 और 6। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो बच्चे मुझे नहीं लगता अब आपको यहाँ पर कोई डाउट या क्वेरीज होनी चाहिए। अलाइड एंगल्स मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, ग्राफ मैंने इनका बता दिया, और मैंने आपको जो ट्रिक्स या टिप्स यूज होती हैं पाई वाले, जैसे 5 पाई बाय 3 कैसे स्प्लिट करना है, उसको कैसे देखना है, ठीक है। इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, या फिर आपको जो 90 में ब्रेकेज करनी है वो सारा मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। थैंक यू।